जी और कालू जी, जल्दी चलिए पटाखे बेचने के लिए। मगर गौरी, अभी तो सुबह के 4 बजे ही, अभी तो बाहर अंधेरा है, मुझे और थोड़ी देर सो लेने दो। आप बस सोते रहिए, सारे जंगल के पक्षी शहर पटाखे खरीदने चले जाएंगे, फिर बेचते रहना आपके पटाखे। मैंने ठेले पर पटाखे और मिट्टी के दिए सब जमा कर रख दिए, अब जल्दी चलो, तुम्हारे जैसा निकट्टू पति मुझे ही मिला है। गौरी, इतने अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे धीरे उड़ो ना। फिर गौरी और कालू अपने पटाखों का ठेला जमा लेते ही, आओ आओ पक्षियों, महंगा माल सस्ते में ले जाओ, पटाखे और दिए यही मिलेंगे, जल्दी से आकर इधर से ही ले जाओ। गौरी, अच्छा हुआ तुमने जंगल में ही पटाखों की दुकान लगा दी, वरना मैं तो शहर जाकर पटाखे खरीदने वाला था। मुझे मेरे बच्चों के लिए सभी पटाखे दे दो और दिए भी दे देना। अच्छा हुआ कबूतर, जो तुमने शहर जाकर पटाखे नहीं खरीदा, जंगल के पक्षियों के लिए ही मैं और कालू मेहनत करके पटाखों का दुकान लगाए हैं। ये लो कबूतर, तुम्हारे सारे पटाखे इस डिब्बे में मैंने रख दिया है, इसके 200 रुपए हुए हैं। हाँ गौरी, ये लो तुम्हारे 200 रुपए। कबूतर अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीद कर वहाँ से चला जाता है। कालू जी देख लिए, सुबह सवेरे ही पक्षियाँ धीरे धीरे करके आ रही है ना। हाँ गौरी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं। नकली पटाखे और कच्चे दिए बेचकर हम दोनों खूब सारे पैसे कमा लेंगे, फिर तुम अपने लिए एक सोने का हार भी खरीद लेना। चुप हो जाओ कालू, वो देखो रानू अपनी बेटी को लेकर इधर ही आ रही है। रानू ऐसे क्या देख रही हो, कल ही शहर से खरीद कर पटाखे और दिए लाई हूँ, जल्दी बोलो तुमको क्या चाहिए। गौरी बहन देख रही हूँ, कहीं ये मिट्टी के दिए कच्चे तो नहीं। रानू तुमको लेना है तो लो, वरना शहर जाकर पटाखे खरीद लो, इस जंगल में मेरे अलावा और कोई भी पक्षी पटाखे और दिए नहीं बेच रहा है। हाँ गौरी बहन, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मुझे 20 मिट्टी के दिए दे दो। और छोटी बेटा, तुमको कौन से वाले पटाखे चाहिए। मम्मा मुझे सारे पटाखों में से एक एक पटाखा चाहिए। लेकिन छोटी बेटा, आप तो बहुत छोटी हो, इतने सारे बड़े बड़े पटाखे कैसे जलाओगी। हाँ मम्मा ठीक है, मुझे छोटे वाले पटाखे ही दिला दीजिए। ऐसे ही उस दिन जंगल के सारे पक्षी गौरी और कालू से ही पटाखे और दिए खरीद कर ले जाते हैं। दिवाली का दिन भी आ जाता है। गौरी और कालू अपने ठेले पर बैठकर पैसे गिन रहे थे। क्या हुआ गौरी और कालू, तुम दोनों यही मिल गए, तुम दोनों जंगल के पक्षियों को धोखा दे रही हो। क्या बात है कबूतर, क्या तुमको और भी पटाखे खरीदने हैं? अगर पटाखे खरीदने हैं तो बाद में आना। धोखेबाज, लालची कौवे, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगी। ये दिए पानी में डालते ही घुल गए हैं। और गौरी, ये पटाखे तो जल ही नहीं रही है, लाओ मेरे पैसे वापस करो। ये क्या बोल रही हो रानू, मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा, अब जाओ यहाँ से। अच्छा, अब तुम दोनों पैसे वापस नहीं करोगे, नकली पटाखे और कच्चे दिए बेचते हो, तुम दोनों को जंगल के पक्षियों से मार पिटवानी पड़ेगी। जंगल के सारे पक्षी भी पटाखे वापस देने के लिए गौरी और कालू के पास आ जाते हैं। सारे पक्षी मिलकर गौरी और कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं
और उनके पैसे छीन लेते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी शहर जाकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दिए और पटाखे खरीद कर लाते हैं और फिर जंगल में मिलजुल कर सब एक साथ दिवाली मनाते हैं। टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम किया करता था। उसे कुछ दिन काम मिलता, कुछ दिन नहीं मिलता था। ऐसे में दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला था। जानू, मुझे जल्दी से कुछ दाना बांध के दे दो, शायद आज कुछ काम मिल जाए। दिवाली का त्योहार करीब है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने दुकान साफ सफाई करा रहे हैं, शायद मुझे उधर ही कुछ काम मिल जाए। टुन्नू जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। बाजार जाकर मैं कुछ मिठाई ले आऊंगी। बच्चों को दिवाली के अवसर पर मिठाई भी तो खिलानी है ना। बेचारे हमारे बच्चे हमारे पेट में पैदा होने की वजह से कई दिनों से वो सूखे दाने ही खा रहे हैं। जानू, मैं कहाँ से दूँ पैसे? कई दिनों से कुछ काम नहीं मिला, आज चलकर कुछ काम ढूंढ लूंगा। फिर वो टुन्नू चिड़ा बाजार जाकर सभी पक्षियों से काम मांगने लगता है। बतर दोस्त, आपके दुकान में मुझे कुछ काम मिल सकता है? आपका दुकान मैं अच्छे से साफ कर दूंगा। नहीं, मेरे दुकान में तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। जाओ यहाँ से, किसी और से काम मांग लेना। फिर वो टुन्नू चिड़ा कालू कौवे के पास काम मांगने आ जाता है। कालू कौवे की बहुत बड़ी पटाखों की दुकान थी। कालू, क्या तुम्हारे दुकान में मेरे लिए कुछ काम है? मैं तुम्हारी दुकान की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगा। जो मजदूरी बनेगी वो दे देना। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दिवाली पे पटाखे और मिठाइयाँ खरीदनी है, लेकिन अभी तो मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। मैंने तो अपनी दुकान की साफ सफाई भी करवा ली है और मेरे घर की सफाई बाकी है। अगर तुम घर की सफाई कर सको तो कल मेरे घर आ जाना। ठीक है, कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन जब टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद टुन्नू को होश आता है और वो रानू से कहता है, रानू, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला था, अब मैं बीमार पड़ गया। मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? टुन्नू जी, आप चिंता मत करिए, आपकी जगह मैं काम करने के लिए कालू के घर चली जाती हूँ। रानू कालू कौवे के पास आकर उसको सारी बातें बता देती है। कालू भैया, मैं अपने पति की जगह पर काम करने के लिए आई हूँ। चलो, अच्छी बात है, अब जल्दी से घर की साफ सफाई में लग जाओ। गौरी, गौरी, ये देखो, रानू हमारे घर में साफ सफाई करने के लिए आई है। रानू, तुम मेरे घर में काम करने के लिए आई हो? चलो, अच्छा है, शाम तक मुझे पूरा घर साफ दिखना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दूंगी। रानू घर के काम कर रही थी, तभी गौरी आकर उससे कहती है, रानू, रानू, तुम मेरे बेटे को देखी हो? काफी देर से मेरा बेटा जग्गू नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं गौरी, शायद वो खेलने के लिए बाहर गया होगा। अगर वो बाहर गया होता तो मुझे बोलकर ही जाता। फिर गौरी कौवी देखती है कि स्टोर रूम में आग लगी हुई रहती है। अरे ये क्या, यहाँ तो आग लगी हुई है। जग्गू, जग्गू बेटा, तुम अंदर तो नहीं हो ना? मम्मा, मम्मा, मैं यही हूँ, मुझे बचाओ मम्मा, मैं पटाखे लेने आया था, पटाखों की वजह से आग लग गई है।
मुझे बचाओ मम्मा। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई है? गौरी बहन, मैं जग्गू को बचाने के लिए अंदर जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। किसी तरह रानू जग्गू कौवे को बचाकर स्टोर रूम से बाहर लाती है। रानू बहन, अगर तुम ना होती तो आज क्या होता? तुम्हारे वजह से ही आज मेरा जग्गू बच पाया। ये लो 5,000 रुपए, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इन पैसों से तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना लेना। और हाँ, दिवाली के दिन तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर जरूर आना। हम सब मिलकर दिवाली यही मनाएंगे। कुछ दिनों बाद रानू और उसका पति दोनों ठीक हो जाते हैं। फिर रानू अपने बच्चे और पति को लेकर गौरी कौवे के घर जाती है। फिर सभी बच्चे और बड़े हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं। सब मिलकर पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ